जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो लोग भी स्टेट एग्जाम से अभी एसएससी एग्जाम में स्विच कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ रखा है, उनके लिए मैं इंग्लिश पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि उनको इंग्लिश के लिए क्या करना है। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहा था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ और उससे पहले मैंने कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं था। ठीक है, फिर मैं जब एसएससी के फील्ड में आया तो मैंने इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ते हो। देखो, स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ा जाता था वो अलग है, कम्पिटिटिव इंग्लिश जो है वो अलग है। कंपटीशन में जो इंग्लिश आती है उसका अप्रोच भी अलग है और वो इंग्लिश भी अलग है। तो उस पर मैं प्रॉपर बात करूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थ्रू आउट योर एग्जाम आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस मिलता रहेगा और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, मैं पुलिस की नौकरी में रह के 4 से 5 घंटे मुश्किल से पढ़ पाता था, वो भी बाहर फिजिकल ड्यूटी करने के बाद। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी वो मैं आपको, एक तो मैं कंपाइल्ड वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हो, और मैं प्रॉपर अलग सब्जेक्ट वाइज भी बना दूंगा। तो आज जिस पे हम लोग बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे, रहेगा इंग्लिश। तो चलिए हम लोग शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। और अगर आप भी इस टाइप के इंसान हो तो मैं आपको कहूँगा, मेरा ये सजेशन है कि आप इस कंपटीशन वाली फील्ड से बाहर चले जाओ, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट है, आपका मनी वेस्ट है और आपका पोटेंशियल वेस्ट है, और कहीं ना कहीं आपके और आपके घर वालों के सपनों का वेस्ट है। क्योंकि अगर आप इस टाइप के आदमी हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ एक साथ कर लूँगा, मैं फैमिली को भी एडजस्ट कर लूँगा, मैं रिलेटिव्स को भी, अपने दोस्त को, यार को, ठीक है, जो भी मैं इंजॉयमेंट भी कर लूँगा इसी लाइफ में, ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगा और उसी के साथ साथ मैं पढ़ाई कर लूँगा और सिलेक्शन ले लूँगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। कंपटीशन का सबसे पहला जो वसूल है कि आप अपने आप से जीतिए, आप अपने आदतों से जीतिए। आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो कनेक्शन है, आपने जो सोशल लाइफ एक डेवलप कर रखी है, आप पहले उससे जीतिए। और जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस ज़माने में एक एस्पिरेंट के पास, वो है मोबाइल फ़ोन। उसमें ज़रूरत भी है उसकी, मोबाइल फ़ोन आजकल, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम वो फालतू चीज़ में करता है, जैसे रील देखना या फिर सोशल मीडिया में फालतू टाइम वेस्ट करना, या फिर काम की ही चीज़ें देखना तो अपने आप को कंफ्यूज करना। जैसे किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर का वीडियो दिख गया उसी सब्जेक्ट का, उसको खोल लिया, वो अच्छा लगा, फिर उस टीचर पे स्विच हो गए। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस टाइप के इंसान है ना कि जो अपना पूरा पोटेंशियल देना चाहते हैं लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा है आपके घर पे, या फिर आप जहाँ पे पढ़ते हो आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा, आप चाहते हुए भी अपने आप पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेंटर 365 गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हो। सौरभ सर ने खुद ने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल रखे हैं और इनके अंडर में जो है एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसमें ना मोबाइल फ़ोन अलाउड है, और यहीं पे आपका रहना, खाना, लाइब्रेरी, मेंटोरशिप, सब कुछ यहीं पे है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए जिनके अंदर पोटेंशियल था और वो 6 महीने 1 साल दे के अपना जो है जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसमें वो सिलेक्ट हुए। तो अगर आप भी चाहते हो, या फिर आप कहीं ऐसे जगह फंसे हुए जहाँ पे आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे हो, मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, अपने सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो और एक बार अपनी पूरी जी जान लगा के इस चक्रव्यूह से, जो कम्पिटिटिव फील्ड का चक्रव्यूह होता है, इससे बाहर निकल सकते हो। इस इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। अब इंग्लिश में होता है, देखो 3 पार्ट। वोकैब वाला सेक्शन होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो आप शब्दकोश कहते हो, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए सब, मुहावरे, उन लोकोक्तियाँ, शुद्ध वर्तनी, यही होता है इंग्लिश में। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर, ये होता है आपका वोकैब वाला सेक्शन। ठीक है, ये भी अच्छा खासा जो है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। और दूसरा जो सेक्शन होता है वो ग्रामर वाला सेक्शन। अगर हिंदी बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ठीक है, ये वाली चीज़ें, यही इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वाली चीज़ें होती हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो कंप्रहेंशन वाला पार्ट है, इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको वोकैब और ग्रामर पे पकड़नी है तो आप कंप्रहेंशन में वैसे भी वीक हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो इंग्लिश को पहली बार कवर कर रहे हो, या फिर पहले पढ़ चुके हो बट इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोकैब की। तो वोकैब के लिए देखो आपको क्या करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो से पढ़ो, ठीक है, न्यूमोनिक से पढ़ो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपके पास फ्री में 2 से ढाई महीना है। एक वीडियो में कोई कितना वोकैब पढ़ा देगा, 10 से 15, 15 से 20 वोकैब समझा समझा के। लेकिन 1 घंटे में अगर आप रटना शुरू करोगे ना तो कम से कम आप 50 वोकैब रटोगे। ठीक है, और ये रटना केवल आपको एक बार है, जब आप दोबारा रिवीजन करने आओगे ना तो फिर ये रटने वाली बात नहीं होगी, फिर वो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें बैठती रहती हैं। ठीक है, फिर आपको अपना खुद का न्यूमोनिक्स बनने लगता है। ठीक है,
और ये कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल होती हैं, सिनोनिम एंटोनिम से, एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वर्ड्स वही होते हैं। ठीक है, कहीं वो गुड का बैड आ जाएगा, कहीं गुड का एक्सीलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही वाली चीज़ें हैं। तो देखो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक PYQ ले लो, जैसे मैंने ब्लैक बुक ले रखी थी, आप पिनैकल की आती है उसकी ले सकते हो, आप किसी भी मतलब जो पब्लिकेशन आती है आप उसकी PYQ ले सकते हो, और उसको एक लाइन से बैठो पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ब्लैक बुक अगर आप ले रहे हो तो उसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़नी है, ब्लैक बुक बहुत मोटी होती है, उसमें आपको सब कुछ नहीं कवर करना होता है। उसमें आपको स्टार्टिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि 1400 से 1500 होते हैं PYQ, उसी के साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम, कोशिश करना सिनोनिम एंटोनिम सिंगल वाला मत पढ़ना, आप जो है जो एक साथ नहीं दिया होता सिनोनिम और उसी के बगल में उसका एंटोनिम, उससे पढ़ना, आपका सिनोनिम एंटोनिम एक साथ कवर हो जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के लिए आइडम्स एंड फ्रेजेस वाले पढ़ लेना है, और स्पेलिंग में भी आपको हाईलाइटेड पढ़ने हैं जो 500 से 600 होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिपोर्टेड होते हैं वो 200 वो तो अलग होते हैं, लेकिन आप जब वो 3500 से 3600 वाला जो सेक्शन होता है स्पेलिंग वाला जो PYQs होते हैं उसमें भी आप जाओगे ना तो आप देखोगे कुछ स्पेलिंग उसमें हाईलाइटेड होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं रिपीटेटिव नेचर से, तो आपको केवल वो पढ़ना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, न्यूमोनिक्स के चक्कर में मत पढ़ो, वर्ड पावर मेडिजिक बुक के चक्कर में मत पढ़ो। एक बार की मेहनत है, आप रट लो। ठीक है, बाद में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अल्टीमेटली ये देखोगे कि आप जो है जो एक वीडियो में आप 15-20 पढ़ रहे हो, फिर अगले वीडियो में 15-20 पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप रटोगे तो आपका कम समय में हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि टफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है, आपके लिए वो नई चीज़ है। जैसे UPSI में मूल विधि बच्चे पहली बार पढ़ रहे थे तो उनको बहुत टफ लग रहा था, तो पहली बार टफ लग सकता है, मुझे भी लगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, कोई भी बुक आप पलटना, अगर आप सिनोनिम पढ़ना स्टार्ट किए हो ना तो कम से कम 2 बार आपको उसको ऐसा राह ही पढ़ना है, और एक साथ केवल एक चीज लेके चल रही है। ये नहीं कि 10 एंटोनिम पढ़ रहे हैं 10 सिनोनिम पढ़ रहे हैं, नहीं, इतना ना हमारे पास समय है ना इतना पेशेंस है। 1400-1500 एक एक सेक्शन में है, अगर सिनोनिम पढ़ रहे हो तो 1400, 1500, 1200 ऐसे मिल जाएंगे आपको PYQs में। आपको 100 से 150 डेली पढ़ने हैं। ठीक है, 7 से 8 दिन में ये खत्म, अगले बार जाओ एंटोनिम पे, 7 से 8 दिन में ये खत्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी तरीके से 7 से 8 दिन में ये खत्म। अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे 1.25 घंटा से लेकर 1.5 घंटे तक वोकैब वाले सेक्शन को देना है। अब जब आप दूसरी बार आओगे ना तो आपको बहुत सारा उसमें याद हो चुका होगा, फिर भी आपको मार्किंग या फिर हाईलाइटिंग नहीं करनी है दूसरी बार भी, ये सारी चीज़ें तीसरी बार में आपको करनी है। तो दूसरी बार भी आपको रॉ ऐसे ही पढ़ लेना है, सिनोनिम एंटोनिम OWS और आइडम्स एंड फ्रेजेस, और स्पेलिंग आप डेली 15-20 प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि स्पेलिंग को याद करने वाली चीज़ नहीं है, तो वो इंट्यूशन होता है। जब आप कोई स्पेलिंग देखते हो ना तो इंट्यूशन आपको बताता है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप उसको 15-20 डेली प्रैक्टिस किया करो, 15-20-30, वो आप एग्जाम तक करते रहो उसको डेली स्केड्यूल करके, उसमें कुछ ऐसा याद करने वाली चीज़ नहीं है। जब आप तीसरी बार आओगे पढ़ने, ठीक है, अपने PYQ बुक से इस वोकैब वाले पोर्शन को, तब आपको हाईलाइट करना है या फिर मार्किंग करना है पेन से। क्या होगा ना कि आपको एक पेज पे, मान लो एक पेज पे 50 है, तो आपको उसमें से 30 से 35 याद हो चुके होंगे उन 2 बार में। 15-20 जो आपको अभी भी याद नहीं हो, केवल आपको उनको मार्क कर लेना या फिर हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप दोबारा पढ़ने आओ ना तो आपको फिर से 1400-1500 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम जो है घटता चला जाए, आपको केवल मार्क और हाईलाइटेड ही पढ़ना। और इसी तरीके से जब फिर अगली बार आ रहे हो, मेंस तक की बात बता रहा हूँ, फिर अगली बार आ रहे हो, फिर अगली बार आ रहे हो, तो जो चीज़ें आपको याद होती है उसको क्रॉस करते जाओ और केवल हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ते जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं वोकैब वाली, ग्रामर वाले पोर्शन की। तो देखो ग्रामर में मैंने क्या किया था, मैंने पहले ग्रामर नहीं पढ़ा था इंग्लिश का, तो मैं प्रशांत सोलंकी सर जो कि पहले रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते थे, और एक रानी मैम है, ठीक है, इन दोनों लोग से मिला के, इनकी यूट्यूब पे ही फ्री प्लेलिस्ट थी, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने अपना एक प्रॉपर ग्रामर का नोट बताया। जैसे प्रशांत सोलंकी सर के मान लो उसमें कोई चैप्टर छूट गया या फिर वो चैप्टर उनसे समझ में नहीं आया तो मैंने रानी मैम से पढ़ लिया। तो इन दोनों का मिला के मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने प्रशांत सर से पढ़े, कुछ चैप्टर्स और फ्रेजर वर्ब वाला पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने रानी मैम से पढ़ा। इसका मैंने प्रॉपर एक अपना नोट्स बना लिया, हर चैप्टर के पीछे मैंने 2 से 3 पन्ने छोड़ दिए, ताकि जब मैं मॉक दूं और उसमें मुझे कोई नया ग्रामर का रूल मिले, कोई मिसलेनियस रूल मिले उस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं वहाँ लिख सकूँ। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो और जब आप प्रैक्टिकलिटी में PYQs लगाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी ही नहीं, फिर आप उसको कहाँ नोट करोगे, या तो रैंडम नोट करो, फिर आप रैंडम नोट करोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको रैंडमली रिवाइज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे ही, हर चैप्टर के पीछे 1 से 2 पन्ना छोड़ दो, ताकि मेंस तक आपको जो भी नया रोल मिल सके, मतलब मिले, उस चैप्टर के पीछे लिख लो। इसी तरीके से वोकैब वाला भी, ठीक है, अगर आप मॉक दे रहे हो और आपको कोई नया वोकैब मिल जा रहा है तो आप अपने मिसलेनियस कॉपी पे जो आपको मॉक टेस्ट का बनाना है हर एक सब्जेक्ट का, उसमें वो वोकैब लिख लो, या फिर भले आपके ब्लैक बुक में दिया है, आपसे उस टाइम नहीं बना, उसको भी आप लिख लो।
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं वही हमें नहीं आती हैं और वही बार बार छूटती है। जो हमें आता है वो तो हमें आ ही रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई भी वोकैब अगर वो एक बार दिमाग में बैठ गया तो वो बैठ जाएगा, भले वो थोड़ा भूल भी जाएगा तो वो एलिमिनेशन से हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आता है वही बार बार नहीं आता है। ठीक है, तो मिसलेनियस कॉपी में उस चीज़ को नोट कर लो। तो ये चीज़ मैंने की थी ग्रामर वाले पोर्शन के लिए, मैंने प्रॉपर उनसे नोट बनाए थे और उसी नोट्स को मैं बार बार रिवाइज करता था। 100 ग्रामर रूल्स की एक पीडीएफ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर ली थी, जिसको मैं हर मॉक से पहले देख लेता था, क्योंकि पूरा नोट्स तो हर मॉक से पहले आप पढ़ नहीं सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी पूरे ग्रामर के रूल्स का रिवीजन हो जाता था और मैं फिर जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंप्रहेंशन वाली पोर्शन की। देखो, जब आपका वोकैब और ग्रामर पे ठीक ठाक कमांड हो जाएगा ना, तो आपको कंप्रहेंशन भी इजी लगेगा। फिर जब आप कंप्रहेंशन पढ़ोगे तो उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया, ठीक है, तो उसका आपको मतलब समझ में आ गया क्योंकि आपने वोकैब पढ़ रखा है। और ग्रामर लाइन बाय लाइन मिला के पढ़ते जाओगे तो आपको उसको हिंदी में उस पैसेज का मतलब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी पैसेज का मतलब हिंदी में समझ में आ गया ना, तो फिर जो भी 4-5 क्वेश्चन है आप उसका प्रॉपर रिप्लाई जो है, मतलब प्रॉपर उसका जो है आंसर कर पाओगे। तो ये जो है 3 पोर्शन है इंग्लिश में जिसको आपको ऐसे टैकल करना है। अगली चीज़ ये कि क्या 2.5 महीने में इंग्लिश में प्रॉपर कमांड किया जा सकता है? तो देखो, आपको प्रॉपर कमांड करने की जरूरत है भी नहीं, प्री होता है क्वालिफाइंग। ठीक है, मेंस के मार्क्स में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ है मेंस में, और उस मार्क्स पे आपको पोस्ट मिलती है, आपको लेवल मिलता है, मतलब लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब जो होती है उसी मार्क्स मिलता है, उसी से रैंक मिलता है, और वही प्रॉपर जो है आपका रिजल्ट डिसाइड करती है। तो आपको प्री के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि यार मैं नया हूँ, 2.5 महीने में चीज़ें कवर कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, जो प्री में इंग्लिश आएगी ना वो ईजी आएगी, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया तो पेपर का लेवल पहले से नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, तो आप जो है स्टार्ट करो, 2.5 महीने में आप इस लेवल तक तो इंग्लिश को कवर कर ही लोगे कि आप जो है प्री अच्छे से क्वालिफाई कर लो, और प्री के बाद फिर से 2-2.5-3 महीने मिलेंगे मेंस के लिए, तो फिर उस चीज़ को रगड़ लेना, फिर आप जो है महारथी हो जाओगे इंग्लिश में, फिर प्रॉपर जो है वहाँ पे बढ़िया स्कोर करके बढ़िया जो है आपका रिजल्ट आएगा, बढ़िया आपका नंबर आएगा। हाँ, एक और चीज़, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी एक PYQs की बुक रखनी है। अगर आप मेरे पूछोगे तो मेरे पास किरण की बुक थी, इतनी मोटी सी बुक थी, जैसे उसमें आप एरर जो है बहुत सारे 500 से 600 क्वेश्चन एरर के दिए हुए हैं, कंपाइल्ड क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे गए SSC में वो एक जगह मिल जाते थे। कोई जो भी आपका एडजेक्टिव है, फ्रेजल वर्ब का है, ठीक है, तो सारे आपको वहाँ मिल जाते थे। PQRS है, तो आप वहाँ पे जाकर प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन कंप्रहेंशन के भी 200-300 कंप्रहेंशन के जो है उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे, तो वहाँ से जाके आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो किसी भी टीचर से, उसके क्वेश्चंस आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सीधे आप जब मॉक टेस्ट में उस चीज़ों को देखते हो तो दिमाग आपका काम नहीं करता, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही क्वेश्चंस की इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर लो, ताकि बहुत हद तक उन चीज़ों को आप समझने लगे, और वो जब मॉक में आए तो आपको वो चीज़ दिखेगी, अच्छा हाँ यहाँ पे ये वाला एरर है, यहाँ पे ग्रामर का ये वाला रूल लगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो इसमें ये करना है, एक्टिव पैसिव है तो इसमें ये करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो टेंस के हिसाब से चीज़ें भरनी है। तो वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप मैथ्स में करते हो, पहले आप नोट्स बनाते हो, किसी टीचर से पढ़ते हो, फिर उसके अच्छे खासे नंबर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, फिर आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हो, फिर आप जो है ओवरऑल मॉक टेस्ट में बैठते हो, फिर आपकी जो चीज़ें बनने लगती हैं। तो हाँ, यही मेरा तरीका था। मैंने वोकैब को ब्लैक बुक से कंप्लीट किया, ग्रामर को उन टीचर्स पढ़ा, प्रॉपर अपना नोट्स बनाया, उसको बार बार रिवाइज करता था। कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन, कोई भी नया क्वेश्चन मुझे मॉक टेस्ट में मिलता था तो ग्रामर का तो मैं उसी कॉपी में लिख लेता था, या फिर मैं अपने मिसलेनियस कॉपी में भी लिख लेता था। और वोकैब वाला भी वही सीन था, कोई नया वोकैब मिलता था या फिर कोई इंपॉर्टेंट वोकैब पहले से पढ़ा हुआ भी मिल जाता तो भी मैं उसको वहाँ पे नोट कर लेता था। कोई मिसलेनियस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे लिख लेता था जो मुझे मिलता था, और मैं बार बार रिवाइज करता रहता था। कंप्रहेंशन के लिए मैंने वही अपने PYQ से कुछ कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस की, और मैं डायरेक्ट जो है मॉक टेस्ट में कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरा टारगेट था मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता ही देता था। क्योंकि मुझे ड्यूटी में पढ़ने का समय मिले ना मिले, मैं 1 घंटा निकालता था कैसे भी करके, मैं कितना भी थका रहता था मैं मॉक टेस्ट जरूर देता था। बिना देवे मुझे एंजाइटी होती थी, ऐसा लगता था मैं प्रिपरेशन से दूर होता जा रहा हूँ। तो उसमें मेरे कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस होती जाती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि सेक्शनल टाइमिंग आ गया तो कंप्रहेंशन बहुत टफ नहीं आएगा, या फिर कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं आएगी। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल की चीज़ें ही रहेंगी जो आप आराम से काम भर का प्री में कर सकते हो अभी भी, और मेंस में आराम से इतना टाइम मिलेगा कि आप उस पर जो है प्रॉपर कमांड कर सकते हो। तो यही वो चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है। अभी से जो है स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक मार्केट में जाकर परचेस कर लो, एक PYQs की और एक जो है वोकैब वाली बुक। और मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कि पेड कोर्स वगैरह ले कि ना ले, तो ये आपके ऊपर है।
अगर आप किसी टीचर का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो ले लो। देखो मैंने आज तक किसी का पेड कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, कोर्स पढ़ने के लिए। मैं यूट्यूब से ही सब कुछ पढ़ा हूँ, चाहे वो यूपीएसआई की बात हो चाहे इसकी। हाँ, मैंने किताबें खरीदी हैं, जैसे यूपीएसआई के टाइम पे एग्जामपुर के प्रैक्टिस सेट आते थे, एग्जामपुर के बुक्स आते थे, तो वो मैं भले ले लिया था, लेकिन मैंने किसी का पेड कोर्स नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेड कोर्स में मैं उनके हिसाब से चीज़ों को पढ़ता हूँ, ठीक है। उनका एक टाइम होता है, या फिर वो चीज़ें अभी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, मुझे अभी पढ़ना है, तो वो यूट्यूब पे फ्रीली मिल जाता है। और यूट्यूब पे ऑप्शन बहुत होते हैं आपके पास। किसी टीचर का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा तो किसी और टीचर से पढ़ लो, उसका अच्छा नहीं लग रहा किसी और टीचर से पढ़ लो, एक ही चैप्टर को किसी 2 टीचर से पढ़ लो, वो कुछ छूट गया होगा उससे तो वो कोई और कवर करा देगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा फ्रीडम यूट्यूब पे होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी का पेड कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अगर आप टीचर की बात करते हो तो आप ग्रामर रानी मैम से पढ़ सकते हो, अमन वशिष्ठ सर से पढ़ सकते हो, प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ सकते हो, आप गोपाल वर्मा सर से पढ़ सकते हो, आप नीतू मैम से पढ़ सकते हो। अगर आप ग्रामर की बुक मुझसे पूछोगे तो आप जो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। मैंने कभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना कि वो अच्छी बुक है, ठीक है। मुझे ग्रामर की पर्टिकुलर, केवल ग्रामर के लिए आप पूछोगे तो मुझे बुक आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रामर की बुक नहीं लिया था। लेकिन वॉल्यूम 1 जो है नीतू मैम की, वो अच्छी है, मैंने बहुत लोगों से पूछा, सुना है ऐसा, ठीक है। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई आप उसको फॉलो करो, ठीक है। आपका प्री में काम भर की चीज़ें हो जाएंगी, एक बार प्री क्वालिफाई हो जाओ, उसके बाद आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको थ्रू आउट ईयर एग्जाम गाइड करता रहूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी गाइड करूँगा, प्रैक्टिकल तरीके से गाइड करूँगा। जो चीज़ें मैंने फेस की उसी तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ फंस सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंडिविजुअली मैथ्स और जीके पे भी वीडियो आएगी, तो उसके लिए तैयार रहना, उसको भी देख लेना। और अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसमें मैंने चारों सब्जेक्ट का बताया था कि मैंने कैसे चारों सब्जेक्ट को टैकल किया, मेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या थी, जिसकी वजह से मैं प्री में जो है 184 और रॉ मार्क्स, दोबारा कह रहा हूँ, रॉ मार्क्स पाया था 200 में से, ठीक है। जिसमें मेरे जीके में 25 में से 20 क्वेश्चन सही थे। तो वो चीज़ें जाके आप प्रॉपर चारों सब्जेक्ट का एक वीडियो मैंने बता रखा है, वहाँ से जाके उसको देख लो। एक चीज़ और, मेरे टेलीग्राम चैनल एसओ गौरव सिंह का लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके उसको फॉलो कर लेना। मैंने अपने बहुत सारे नोट्स उस पर अपलोड कर दिए हैं। जब मैं बड़ा वाला वीडियो बनाया था जो कि चारों सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने बताया है, तो उसी टाइम पे मैंने अपलोड कर दिया है। जाके उन सारे नोट्स को ले लो, बहुत ज़्यादा आपका टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।